फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1। जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 है उसमें हम आज टॉपिक करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आज हम करेंगे फर्स्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 की डेफिनेशन। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं। ये एक ब्रांच है साइंस की और फार्मेसी की बहुत ही मेन ब्रांच है केमिस्ट्री। ठीक है, उसमें हम स्टडी करते हैं जो भी हमारे मेडिसिन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, उस मेडिसिन की केमिस्ट्री, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, ऐसे उसकी क्वालिटीज के बारे में, उसके लिमिट टेस्ट एंड उन सब के बारे में हम लोग केमिस्ट्री 1 में डिस्कस करते हैं। जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री बहुत सी टाइप की है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी हमारी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी, ठीक है, रेडियोलॉजिकल केमिस्ट्री होगी, उसके बाद हमारी जो है फिजिकल केमिस्ट्री होगी। जो केमिस्ट्री उसकी अलग अलग सी टाइप्स है जो हमारी स्टडी में आती हैं। ठीक है, जो मेन है हर एक एग्जाम्स की अकॉर्डिंग, हर एक ब्रांच के अकॉर्डिंग, जो है स्ट्रीम के अकॉर्डिंग इसकी जो है वो अलग अलग केमिस्ट्री है वो हम स्टडी करते हैं। अब फर्स्ट है हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। डेफिनेशन है केमिस्ट्री इज द सब्सटेंस यूज्ड इन मेडिसिन। अब जो केमिस्ट्री है वो सब्सटेंस जो हम मेडिसिन में यूज करते हैं उसको हम स्टडी करते हैं इसमें। इट इंक्लूड द मेन ब्रांचेज ऑफ द फार्मेसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री सच एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो मेन ब्रांच है केमिस्ट्री की, जैसे इसमें है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया हमारा, उसके बाद है मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिकल केमिस्ट्री एंड रेडियो केमिस्ट्री। ये सारा हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब उसमें फर्स्ट हमारा जो है टॉपिक फार्मा केमिस्ट्री की डेफिनेशन होगी। सेकंड टॉपिक हम करेंगे फार्माकोपिया। अब जो फार्माकोपिया है ये क्या है? ठीक है, फार्माकोपिया का मीनिंग है, ये जो फार्माकोपिया को ड्राइव हुआ है हमारे टर्म फार्माकोन से। ये एक ग्रीक वर्ड है फार्माकोन, जिससे मिलकर क्या बना है फार्माकोपिया। जिससे मिलके जिसे हमने आगे फर्दर यूज किया फार्माकोपिया। फार्माकोन को हम बोलते हैं फार्माकोपिया। ठीक है, फार्माकोपिया का मीनिंग क्या है? इसमें दो पॉइंट बन जाते हैं, फार्माकोन, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, और कोपिया। ठीक है, ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं फार्माकोन और कोपिया, इनसे मिलके क्या बना फार्माकोपिया। अब फार्माकोन का मीनिंग क्या है? ए ड्रग या फिर मेडिसिन। ठीक है, और ओपिया का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ड्रग या फिर मेडिसिन। इसका मीनिंग है टू मेक। ठीक है, क्लियर हो गया? फार्माकोन प्लस ओपोया, इसका मीनिंग है ड्रग और मेडिसिन, इसका मीनिंग टू मेक। मतलब फार्माकोपिया का मीनिंग है कोई भी ड्रग उसे हम कैसे बनाते हैं वो है फार्माकोपिया। उसमें हम कैसे क्या क्या चीजें जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, उसके फॉर्मूलाज क्या है, वो हम सारे इसमें स्टडी करेंगे फार्माकोपिया में। अब जो फार्माकोपिया उसकी डेफिनेशंस क्या है? फर्स्ट है उसकी डेफिनेशन है collected list of the drugs and medicinal substance with the direction for making preparation from them। कि हमने जो हमारे ड्रग्स है उनकी कलेक्शन कर रखी है, उसको बनाने के कौन कौन से जो है वो मेथड्स है, हम उसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, उस ड्रग्स को, मेडिसिनल सब्सटेंसेस को क्या क्या उसके लिए बनाने के लिए डायरेक्शन है। जो फार्माकोपिया है वो एक स्टैंडर्ड बुक है। जो फार्माकोपिया वो क्या एक स्टैंडर्ड बुक है जिसमें हमारा जो है ड्रग से रिलेटेड
उसकी ड्रग की स्टार्टिंग से लेके मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रक्चर उसका, ठीक है, उसकी एसे प्रॉपर्टीज, उसकी सॉल्युबिलिटी, जो उसके आगे फॉर्मुलेशन है, कितना हमने कौन से मेथड से वो ड्रग बनानी है, ठीक है, उसकी क्या क्या साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, वो सारा इस बुक में दिया हुआ होता है, ठीक है, फार्माकोपिया में। इसलिए हम उसको बोल देते हैं स्टैंडर्ड बुक ऑफ मेडिसिन। जो फार्माकोपिया है वो पब्लिश के हर एक जो है कंट्री का अपना अपना फार्माकोपिया है। वहाँ की जो हर एक गवर्नमेंट है उसने अपना अपना फार्माकोपिया पब्लिश करवा रखा है, जिससे वो देख के अपनी जो फॉर्मुलेशन है, मेडिसिन है, टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, ठीक है, इंजेक्शन, जो भी हम यूज करते हैं मेडिसिन में, वो बनाते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं। उसमें जो स्पेसिफिक फॉर्मूले दिए होते हैं उसी के हिसाब से वो मेडिसिन हमें प्रिपेयर करनी है। अब जैसे इंडियन फार्माकोपिया है, उसके लिए तो उसका नाम है आईपी, ठीक है, जो इंडियन फार्माकोपिया उसे हम बोलते हैं आईपी। ऐसे जो ब्रिटिश है फार्माकोपिया उसको हम बोलते हैं बीपी। जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया उसको बोलते हैं यूएसपी। इसको बोलेंगे आईपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी, ठीक है। जिस जिस कंट्री का अपना अपना फार्माकोपिया, उसका नाम को हम नाम लिख के फार्माकोपिया उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, जैसे आईपी, बीपी, यूएसपी। ये जो हर एक गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने कंट्री के अकॉर्डिंग वो मेडिसिन जो है, जो फार्माकोपिया वो प्रिपेयर करवाते हैं। उसके बाद है जो एडवांस कंट्रीज है, ठीक है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंडिया, उनका अपना नेशनल फार्माकोपिया भी है। सॉरी, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये एडवांस कंपनीज है, इनका अपना नेशनल फार्माकोपिया भी है, ठीक है। इसमें क्या है, जो है हमारा जैसे यूरोप है उसका फार्माकोपिया का यूरोपियन फार्माकोपिया हो गया, ठीक है। अलग अलग जो हमारी गवर्नमेंट्स है, अलग अलग स्टेट की, उनका अलग अलग फार्माकोपिया है। उसमें क्या है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एवर्ड्स हैव टू प्रोवाइड लिस्ट व्हिच अवॉइड कंफ्यूजन कॉज्ड बाय डिफरिंग नेशनल स्टैंडर्ड्स ट्रेंड। इसको हमने क्यों बनाया है अलग अलग, क्योंकि जो हमारे कंफ्यूजन है, जो प्रॉब्लम्स है, कंफ्यूजन है हमारे ड्रग से रिलेटेड, वो दूर हो सके, ठीक है, और हम इजीली जो हमारी प्रेपरेशन है उनको कवर कर सके। अब उसके बाद है हमारा हिस्ट्री डेवलपमेंट, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, कि जो फार्माकोपिया वो डेवलप हुआ कैसे, ठीक है। इसमें फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट में, जो फर्स्ट हमारा बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था 1864 में लंदन में, ठीक है। उसका जो सेकंड एडिशन है वो हुआ था, सेकंड एडिशन 1867 में, वो भी लंदन में ही हमने प्रिपेयर किया था, ठीक है। इसलिए इसको हम ब्रिटिश का है तो इसलिए बीपी बोलते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया। अब जो यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट जो फार्माकोपिया वो हमने फर्स्ट टाइम कब फर्स्ट एडिशन आया था 1920 में, 1920 में जो है वो यूएसपी का फर्स्ट एडिशन आया था। जो हमारा फार्माकोपिया है वो एवरी 5 ईयर के बाद चेंज होता है, ठीक है। उसमें जो भी हमने सप्लीमेंट्स, ठीक है, एडेंडम किए थे, जो सप्लीमेंट और एडेंडम का मीनिंग है जो भी हमने नई जो खोज की है, रिसर्च की है, उनको उसमें ऐड करना, उस फार्माकोपिया में ऐड करना। जो भी हमने ऐड करते हैं सप्लीमेंट्स, एडेंडम, वो एवरी क्या 5 ईयर्स के बाद ये चेंज हो जाता है, ठीक है, इसका नया एडिशन आ जाता है। वो है हमारी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। अब जो हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट्स है, इसमें जो है जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, उन्होंने जब फार्माकोपिया बनाया तो उन्होंने सप्लीमेंट्स बनाए। उन्होंने ये नेसेसरी कर दिया कि हर एक फार्माकोपिया में सप्लीमेंट्स होने चाहिए, ताकि पता चल सके कि कौन सी ईयर में हमने क्या जो मेडिसिन है वो ऐड की थी, उसका कौन सा मेथड उसमें ऐड किया था, जिससे इजीली हमें इजी हो सके जो है ड्रग्स के बारे में पता करना। जो WHO के अकॉर्डिंग है, ठीक है, हमने क्या है जो 4th वॉल्यूम में कवरिंग, उसमें
जैसे पहले एक ही वॉल्यूम था, फिर धीरे धीरे 2 वॉल्यूम बनाए गए, 2 के बाद 3 और 3 का 4 वॉल्यूम बन गए। उसमें जो क्वांटिटी है ड्रग्स की वो ऐड होती रही, जो नई नई रिसर्च फॉर्मुलेशंस आई, ठीक है, उनके नए नए मेथड्स ऐड होते रहे, तो उससे क्या था, उनके वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गए। हम आगे में हम स्टडी करेंगे मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन फार्माकोपिया। जो इंडियन फार्माकोपिया है ये हमारी कंट्री का फार्माकोपिया आईपी, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया क्या, ये है फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। इसमें जो है क्वालिटीज ऑफ ड्रग्स के बारे में, कॉस्मेटिक एक्ट्स के बारे में, ठीक है, फार्माकोपिया में रिकॉग्नाइज किया गया है। जो अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है जो 1914 में बना था अपना, उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंडियन फार्माकोपिया उसमें लीगली रिकॉग्नाइज्ड बुक है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स है ऑफ क्वालिटी ऑफ अ ड्रग सब्सटेंसेस की, एंड द प्रिपरेशन इंक्लूडेड देयर इन। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 में जो हमने बनाया था, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो इंडियन फार्माकोपिया हमारा वो एक स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, जिसमें हमने प्रिपरेशन, ठीक है, और ड्रग सब्सटेंसेस एंड देयर प्रिपरेशन उसकी जो है वो इंक्लूड कर रखी है, वो हमने बना रखी है। जो इंडियन फार्माकोपिया उसमें क्या है, प्रोसीजर है, एनालिसिस है ड्रग की, ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिकेशंस है, उसकी डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटीज को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, उनकी जो ड्रग है उसके ऐसे कैसे हैं, कौन से उसके टेस्ट क्या क्या है, वो सारा होगा। इसमें केमिकल फॉर्मूला ड्रग का, मोलिकुलर वेट, एसे, प्रॉपर्टीज, फॉर्मुलेशन मेथड, लिमिट टेस्ट, और भी इसमें जो है वो क्वांटिटीज, मोनोग्राफ उसका, ठीक है, ये सारा कुछ ड्रग के बारे में इसमें ऐड होता है इंडियन फार्माकोपिया में। अब जो इंडियन फार्माकोपिया है वो क्या है, उसमें मोनोग्राफ है, आईपी मोनोग्राफ्स, वो हम आगे इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे डिटेल में, ठीक है। मोनोग्राफ्स होते हैं, उसमें आर्टिकल्स होते हैं, उसकी जो है ड्रग की पैकेजिंग कैसे करनी है, ड्रग की सोल्युबिलिटी क्या है, ड्रग को किस टेम्परेचर पे स्टोर करना है, कौन से कंटेनर्स यूज होते हैं उसमें, ठीक है, उसकी स्टोरेज, कंटेनर, सोल्युबिलिटी, ये सारा हम उसमें फार्माकोपिया में स्टडी करते हैं, ये सारा कुछ हमें मोनोग्राफ में दिया हुआ होता है। अब हिस्ट्री जब हम स्टार्ट करेंगे 1833 में ये फर्स्ट कमेटी बनी थी जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी 1833 में, ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट टाइम 1833 में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने डिस्पेंसरी रिकमेंड किया था पब्लिकेशन ऑफ फार्माकोपिया का। फर्स्ट टाइम उन्होंने फार्माकोपिया पब्लिश किया था इंडिया में, ठीक है। फिर उसके बंगाल फार्माकोपिया आया, और फिर जनरल जो है कॉन्सेप्ट्स हो गए मेडिसिनल प्लांट्स के रिगार्डिंग जो है 1844 में जो है बुक्स आई, उसमें जो लिस्ट मोस्ट कॉमनली ड्रग्स जो हमने यूज करते थे रेमेडीज वो उसमें ऐड की गई। उसके बाद है 1868 में covered both drugs used in India which is supplement published in 1869 में, ठीक है, जो हमारी ड्रग्स थी वो हमने उसमें ऐड की। उसका 1869 में हमने क्या उसमें बहुत जो उसके सप्लीमेंट्स थे वो भी ऐड किए, मतलब जो हमने जैसे पहले मेन ड्रग्स जो हमारी यूज हो रही थी, ठीक है, कोग्नोसिव की या फिर हमारी जो रेमेडीज यूज हो रही थी हमने वो ऐड की आईपी 1868 में। और 1869 में हमने उसके जो भी सप्लीमेंट्स थे हमने बाद में जो रिसर्च करते थे, ठीक है, उसका जो भी रिजल्ट आया
उसके बारे में वो उसने सारा ऐड कर दिया आईपी में। नेक्स्ट इसमें जो इंडियन ड्रग्स थी, ठीक है, 1885 में हमने जो बीपी है मेड ऑफिशियल इन इंडिया, इसमें जो ड्रग्स की इंक्वायरी के लिए एक कमीशन बनाया गया, ठीक है, जो वो अपॉइंट किया गया, कमेटी बनाई गई, इंक्वायरी कमेटी जो अपॉइंट की गई 1927 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल फार्माकोपिया। में कमेटी बनाई गई इंक्वायरी की, ठीक है, जो ड्रग्स के ऊपर जो उसने नेशनल फार्माकोपिया को कमेटी बनाई, उसने पब्लिश करवाया, उसमें जो भी ऐड किया सारा कुछ डिसीजंस लिए। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इन 1946 द इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है, उसके बाद उसका जो सप्लीमेंट था वो ब्रिटिश फार्माकोपिया में हमने चेंज किया। अब इसके जो फर्स्ट था, ठीक है, जो फर्स्ट इसमें इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनाई गई 1948 में, उसके जो भी रिकॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैन कौन थे, बीएन घोष, जो 1948 में फर्स्ट कमेटी बनी इंडिया की, उसके चेयरमैन थे बीएन घोष, ठीक है, चेयरमैन बीएन घोष थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्रोफेसर थे कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद है 1954 तक वो रहे, ठीक है। फर्स्ट एडिशन ऑफ जो इंडियन फार्माकोपिया था वो कब आया, 1955 में, और जो उसके सप्लीमेंट्स ऐड हुए वो हमने ऐड किए 1960 में। सप्लीमेंट्स और डेंटम क्या होते हैं, दोनों सेम है, जो हमने खोज की, ठीक है, जो हमने रिसर्च कर रहे हैं उसको इनमें ऐड करना, किसी जो भी थिंग्स को ज्वाइन करना, ऐड करना, ठीक है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट और एडेंडम। ये हमने 1960 में इसमें सप्लीमेंट्स किए। जो इंडिया फार्माकोपिया का सेकंड एडिशन है वो आया 1966 में, और सप्लीमेंट्स हमने 1975 में किए हैं। थर्ड एडिशन है 1985 और 2000 में जो हमने सप्लीमेंट्स ऐड किए। इसमें फोर्थ एडिशन आया अपना 1996 में, ठीक है। 2002 में हमने एडेंडम जो इसमें ऐड किए। फिर इसका फिफ्थ एडिशन, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ एडिशन है 2018 तक, क्योंकि एवरी 5 ईयर के बाद जो है चेंज होता है। अगर कोई हमने नई सर्कमस्टांसेस है या कुछ भी, कई बार जल्दी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी अगर कोई कंडीशंस आती हैं तो हम इसको जो है एवरी 5 ईयर से पहले भी चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमारी जो है टोटल 8 एडिशन का हमने डिटेल लिख रखी है, आपको फाइनल पेपर में भी आ जाते हैं कि कितनी एडिशंस हैं, ठीक है, और कितने हमारे जो है कब कब कौन सा फार्माकोपिया का एडिशन हुआ है। जो फार्माकोपिया के एडिशन है, पहले क्या था, ये रेड कलर की बुक थी, ठीक है, अब इसका कलर क्या उन्होंने चेंज कर दिया, ब्लू कलर कर दिया। जो इसमें फार्माकोपिया में है, पहले एक वॉल्यूम था, फिर 2 वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम। अब जो ये 3 वॉल्यूम्स है हमारे, उनमें क्या क्या है वो हम स्टडी करेंगे। अब जो हमारे फार्माकोपिया की बुक है उसमें हमें 3 वॉल्यूम दे रखे हैं, ठीक है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। अब पहले तो ये सारे जो वॉल्यूम्स हैं वो अल्फाबेटिकली, ठीक है, ए से स्टार्ट होकर जेड तक है, ये सारे अल्फाबेटिकली प्रिपेयर है। इसमें मेडिसिन अल्फाबेटिकली अरेंज है, ठीक है। इसको हमने हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वॉल्यूम में कौन सा पार्ट है, कैसे हमें वो इजी होगा हमारे लिए। जो वॉल्यूम 1 है उसमें है नोटिस, अब जो वॉल्यूम 1 है उसमें क्या नोटिस है, पहले अबाउट इंडियन फार्माकोपिया के कमीशन के बारे में, ठीक है, उसकी एक्नॉलेजमेंट। फिर उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन और जनरल चैप्टर। जैसे जनरल चैप्टर में कंटेनर्स आ गए, सॉल्युबिलिटीज आ गई, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन उनकी, ठीक है। जनरल चैप्टर में मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में बता दिया। ये सारे जनरल चैप्टर एंड रेफरेंस डाटा में। उसके जनरल चैप्टर में इंक्लूड है वॉल्यूम 1 जनरल नोटिस, टेस्ट मेथड्स जैसे अपरेटस, उसके बायोलॉजिकल जो मेथड्स है उनके बारे में, केमिकल मेथड्स, फिजिकल एंड
जो है फिजिको केमिकल मेथड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखी है। फिर फार्मास्यूटिकल्स मेथड्स है, ठीक है, टेस्ट है और हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में है। टेस्ट ऑफ अपरेटस जनरल, ठीक है, फिर उसका टेस्ट इन ब्लड के टेस्ट के बारे में है, या फिर सॉल्यूशंस के बारे में, रिएजेंट्स के बारे में, टैबलेट्स के बारे में, इन सब के बारे में इसमें दे रखा है। ब्लड टेस्टों के बारे में स्पेसिफिक अपेंडिक्स है, ठीक है, इसमें पीछे इन अदर वर्ड्स और मटेरियल जो है वो अपेंडिक्स में हमने ऐड किए हैं और शिफ्ट करते हैं अंडर वॉल्यूम 1 में। अब वॉल्यूम 2 में क्या है, जनरल नोटिस में डोजेज फॉर्म, जो जनरल मोनोग्राफ है ड्रग्स का, ठीक है। पहले में तो हमने सोल्यूशन टेस्ट, ठीक है, रेफरेंसेस, अपरेटस के बारे में, रिएजेंट, ब्लड टेस्ट के बारे में, हर्बल ड्रग्स के बारे में पढ़ा है। वॉल्यूम 2 में है हमारे पास ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स के बारे में हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे ड्रग है उसके डोजेस फॉर्म, फार्मास्यूटिकल एड्स, इसमें जो ड्रग्स आ जाते हैं वो ए अल्फाबेट से लेकर एम अल्फाबेट तक इसमें जो सेकंड वॉल्यूम में ड्रग्स इंक्लूड है। इसमें क्या ड्रग्स की ऑल डिस्क्रिप्शंस है, ठीक है, इसमें ड्रग्स की जो भी इंक्लूडिंग प्रोसेस है, प्रेपरेशंस है, उसको कैसे बनाना है, कौन सी ड्रग इसमें आ, जैसे कैप्सूल, क्रीम, एयर ड्रॉप्स, जेल्स आ गए, ठीक है, ऑइंटमेंट आ गए, इनहेलेशन प्रेपरेशन, इंसुलिन प्रेपरेशंस आ गए इस वॉल्यूम में, ऑइंटमेंट, ओरल जो लिक्विड्स हैं, ठीक है, वो आ गए, इंजेक्शंस आ गए, प्रेपरेशंस और पैरेंटल प्रेपरेशंस हो गई, ठीक है, उसका स्पोजेटरीज, डोचीज हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे प्रेपरेशंस इसमें वॉल्यूम 2 में इंक्लूडेड है। इसमें जो ड्रग्स है, ड्रग के साथ स्पेसिफिक जैसे नाम है, एस्प्रिन है, एस्प्रिन की पूरी डिटेल दी होगी, सैलिसिलिक एसिड उसकी पूरी डिटेल दी होगी, वो हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। अब वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूम 3 के इसमें है मोनोग्राफ, ड्रग सब्सटेंसेस एंड जो इसमें ड्रग्स है वो है एम से लेकर जेड तक, ठीक है, एम तक अल्फाबेटिकली जो थी वो 2 वॉल्यूम में थी, अब एन से लेकर जेड तक जो अल्फाबेटिकली ड्रग्स है वो वॉल्यूम 3 में होंगी। इसमें जो हमारे वॉल्यूम में होंगे, इसके बाद इसमें क्या होगा, वैक्सीन हो गए हमारे, ठीक है, हर्बल प्रोडक्ट्स हो गए, इम्यूनोजेशंस जो है, इम्यूनोसीरास है, ह्यूमन के यूज होते हैं, हर्बल प्रोडक्ट, ठीक है, ब्लड से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं, टेस्ट हैं वो, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, वेटनरी प्रोडक्ट है, ठीक है, और इंडेक्स जो वो है वॉल्यूम 3 में हमारा इंक्लूडेड है। अब इसमें अपेंडिक्स दे रखी है, अपेंडेंस 2012 से हमने इसमें इंक्लूडेड की थी, ताकि जिसमें से जो है हमें इजीली मोनोग्राफ को चेंज करने में और उसकी एडिशन करने में, ठीक है, उसको चेंज करने में, उसकी इंफॉर्मेशन को उसमें हेल्प मिल सके। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास अगला टॉपिक ऑफिशियल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऑफिशियल सब्सटेंस। जो ऑफिशियल सब्सटेंसेस है वो क्या मेडिसिनल सब्सटेंसेस है, जो फार्मास्यूटिकल एड में हमने इंक्लूडेड की है मोनोग्राफ में, ठीक है। ऑफ द लेटेस्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया आर
deemed to official substances in country of pharmacopoeia। हमने जो official substances को pharmacopoeia में ऐड किया है, इनको इम्पोर्टेंट क्या है, इससे हमें इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इससे हमें ये अंडरस्टैंड होगा इम्पोर्टेंस कि क्या डिफरेंस है इनमें केमिकली, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन केमिकली इंडिविजुअल और ऑफिशियल सब्सटेंसेस, सच उनके नाम में क्या डिफरेंस है, उनके प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंसेस है। अब जो ये इंडिविजुअली केमिकल है ये प्योर होते हैं, स्पेसिफिक प्योरिटी होती है इनमें, बट जो ऑफिशियल सब्सटेंसेस होते हैं वो कमर्शियल प्रोडक्ट होते हैं। जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनमें वो प्योर ड्रग्स होती हैं, ठीक है, और जो ऑफिशियल सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या कमर्शियली प्रोडक्ट होते हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट जो which is required to comply to certain standard of purity specific in pharmacopoeia, जिसमें क्या हम दोनों की जो प्योरिटी है उसको स्टैंडर्ड प्योरिटी जो है वो निकालते हैं और उसको जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं उनका, जिससे हमें अच्छे से जो रिजल्ट वो मिल सके। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म है फार्माकोपिया में, उसमें अगर हम 1-2% ऐड कर दें इथाइल अल्कोहल टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन, तो उससे क्या होता है, इनएक्टिव एनी पॉइजन कार्बोनिल क्लोराइड जो गैस है वो फॉर्म्ड होगी, जो हम विद द एयर ड्यूरिंग स्टोरेज में स्टोरेज करते टाइम जो है वो गैस जो है वो फॉर्म हमें मिलती है। इसी जो ऑफिशियल सेंस नॉन फार्माकोपियल में वो हमने सुफिक्स लगा देते हैं उसके, ठीक है, या फिर हम लोग उसमें आईपी में जो ऑफिशियल प्रेपरेशंस है इज अ ड्रग प्रोडक्ट है एंड इज फिनिश्ड और पार्शियली फिनिश्ड प्रेपरेशंस हैं या प्रोडक्ट्स है उनमें इंक्लूड कर देते हैं 1 और मोर ऑफिशियल सब्सटेंसेस, जिससे क्या होता है फॉर्मुलेशन जो यूज होता है, जो फॉर्मुलेशन का यूज है वो पेशेंट्स इजिली कर सके, या फिर हम आर्टिकल्स है जो आइटम्स के वो मोनोग्राफ है उसमें प्रोवाइड करवा देते हैं कि जो ऑफिशियल सब्सटेंसेस है और ऑफिशियल प्रेपरेशन के नाम से, ठीक है। ऑफिशियल सब्सटेंसेस है जो प्रेपरेशंस है वो हम प्रॉपरली जो है वो किसी भी जो है प्योर सब्सटेंस की प्योरिटीज को थोड़ा कम, प्योर हम नहीं यूज करते, ठीक है, उसको थोड़ा कम यूज करते, कम यूज करके हमने ऑफिशियल जो सब्सटेंसेस है उसकी जगह वो यूज कर लेते हैं, ताकि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है। अब जो ऑफिशियल सब्सटेंसेस होते हैं इसमें सेम प्रॉपर्टीज होती है, सेम सारा कुछ होता है, तो इसलिए उसे हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है वो है कंटेनर, ठीक है। कंटेनर्स जैसे पता ही है एक डिवाइस होता है जो आर्टिकल्स को होल्ड करता है, जैसे हम सिरप की बोटल्स होगी, पानी की बोटल्स होगी, ठीक है, ऐसे जो जिसमें हम कोई चीज डाल देते हैं आर्टिकल्स वो हो गए हमारे कंटेनर्स। अब जो कंटेनर्स है वो क्या होते हैं, इमीडिएट कंटेनर्स जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है आर्टिकल्स का, जैसे हम कोई भी मेडिसिन डालते हैं, सिरप डाल देते हैं, उसका डायरेक्ट जो कांटेक्ट है वो किससे होगा, मेडिसिन का कंटेनर से। उस कंटेनर में क्या प्लास्टिक की हो सकती है, ग्लास की बोटल्स हो सकती है, टिन की हो सकती है, ठीक है, उसका डायरेक्ट जो है वो उससे कांटेक्ट करेंगे और उसमें जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी है जो चेंज हो जाती है ड्रग्स की, वो हम स्टडी करेंगे इसमें कंटेनर्स में कि हमें जो फार्मेसी है उसमें कौन कौन से कंटेनर्स यूज होते हैं, ठीक है, उन कंटेनर्स का क्या यूज है, हम कौन सी ड्रग्स के लिए वो कंटेनर्स यूज करेंगे। अगर हम कोई अदर कंटेनर्स में वो ड्रग डाल देते हैं तो उसका क्या डिसएडवांटेज होता है, उससे हमें क्या लॉस होता है, क्या बेनिफिट होता है, वो हम स्टडी करेंगे कंटेनर्स में। अब जो कंटेनर्स में हम स्टडी करेंगे, जो कंटेनर्स है वो क्या है, रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन कंटेनर्स की, ये हमारे सारा कुछ ये फार्माकोपिया में इंक्लूडेड है कि हमें कौन से कंटेनर्स चाहिए, कौन सी कैसी रिक्वायरमेंट्स है किस ड्रग के लिए, ये हमें दिया हुआ अपेंडिक्स 11.1 से लेके 11.3 तक। ये इस 11.1 से लेके 11.3 तक हमें दिया गया है, ठीक है, हमें उसी में स्टडी करना है कि हमें जो फार्माकोपिया में जो डिटेल दी गई है कंटेनर्स के